अवन, अब सबसे जाऊं एक बार जोरदार जयकारा, आगे पीछे दाएं बाएं सबसे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय
राघवेंद्र सरकार की जय। आदरणीय परम श्रद्धे ये रामचरितमानस रूपी अमरैया के छाव में बैठे राम कथा रूपी पुरवैया में उपस्थित पावन धरा धाम ग्राम गारजा के पावन भूया में आज सुंदर भगवान के पावन कथा रूपी मंदाकिनी गंगा के प्रवाहन हुआ थे। अवन यहाँ उपस्थित जम्मू ममतामय करुणामय वात्सल्यमय महतारी राजा दशरथ और जनक के समान ये ग्राम के जम्मू सेनहा बाबा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान नवचवनहा भैया श्यामांडवी उर्मिला सुरत कीर्ति के समान ये ग्राम के परिवार के समाज के मान और मर्यादा गृह लक्ष्मी ग्राम के जम्मू दीदी मन के श्री चरण माँ धुर माटी के खिलैया हमारे देश के संस्कार ला आगे बढ़िया छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल के श्री चरण माँ गुरु तुरवानी के बोलैया जेकर जीवाहा माँ स्वयं माता सरस्वती विराजमान रही थे जिन जन कल्याण के भावना ला हृदय में धारण कर सुंदर समाज ला सकेल के रखते बटोर के रखते पिरो के रखते ऐसे मंच के संचालक महोदय ध्वनि विस्तारक यंत्र के संपादक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मोर आवाज जहाँ तक भी पहुंचत हुई ये ग्राम के जम्मो जीव जम्मो देवी देवता के श्री चरण माँ हमारे जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम राजपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप मला कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार धन्यवाद है। अवन जिन प्रकार से संसार के आरंभ माँ से हो कैसे दाए हो है ना वो माँ जेकर ये दुनिया में आए बार तो स्वयं भगवान राम और कृष्ण ला भी होकर गर्भ के सहारा लेना पड़े तो जिन माँ के इससे महत्ता है महिमा है। यहाँ देखो जितना भी आप श्रद्धालु गण हो उनमें से सबसे ज्यादा संख्या अगर काकरो है तो महतारी से मन के तो स्वयं भगवान भी देखा थे कि सबो जन में महतारी अगवा तो हम मन सोचन कि महतारी से पहली अगवा दी था है तो अवन सबले पहली माता के भजन करतन वंदना करतन और पश्चात आपन के बीच में राम कथा ला केवल परोसे के प्रयास रही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।
वरनाना अर्थ संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलाना चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में बाबा मेरा कोटि प्रणाम। मन तुलसी का दास हो, मन तुलसी का दास हो, अयोध्या हो आज, श्वास श्वास सीता बसे, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। अवन ऐसे तो दाई हो भगवान राम की कथा अनंत है, वो अपार है। जगर आज तक कोई पार नहीं लगा पाया है, ना कभू लगा सके, तब है तो का ये रामचरित मानस की रचना करता माता हुलसी के सपूत लाल, उपमा के धनी बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में लिख दिस का हरि अनंत हरि कथा अनंता और कह सुने बहु विदेश बसंता। आज और काली आज 2 दिन आपके पावन धरा धाम में रामचरित मानस के आयोजन हो। कैसे दायो अब वो महतारी कैसे चाय नहीं दी कथो का तो मन है देही ना देही देही हो मना तब ये ध्यान दो वही हो बना अभी तुरंत लाही आप मन के बीच में चिंता मत करो। आज आप मतलब राम कथा सुनाते दूसरा दिन है का आप मन देखे हो अगर नोटिस करे हो का हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुने बहु विधि सब संता। ये दोहा लगभग कर 10 व्यक्ति अवश्य बोले हो अगर नोटिस करे हो तब के बाद में काबर की मानस मंच में आके चाहे बड़े से बड़े वक्ता ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े ज्ञानी ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ये जानते हैं कि भगवान की कथा ला मैं चाहे कितना पढ़ो कितना गुनो कितना सुनो लेकिन मैं ओकर पार नहीं पा सकूं, कोई भी नहीं पा सके दाइयो। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भोलेनाथ जी महाराज भी कहना पड़े का मति अनुसार राम गुण गाऊं, मोर बुद्धि के विस्तार जहां तक होई बस मैं वही तक राम की कथा तुला बताऊं कि कौन ला माता पार्वती ला। कब एक दिन वो माता पार्वती सुंदर कैलाश पर्वत में विचरण करत रहा है। ए मौसी सुना था कौन घूमा थे कैलाश पर्वत में है कौन है वो मंदोदरी है लक्ष्मी ब्रह्मानी कौन 2 जन भर जाना थे अब 1 जन होती हमार मातारी मना कैसे वो दाई हो पाछुक मना अनथ हो ना कौन घूमा थे माता पार्वती विचरण करत करत अचानक से ठन पर सुंदर से नाम माता पार्वती कान में सुनाई देते
अब आप में से फिर से पूछना चाहूँ का ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम काकर तेला बताओ। काकर नाम, ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम काकर? पति परमेश्वर के है। पति परमेश्वर के नाम सुंदर का, अगर ओकर नाम सुंदर तल ले वो काबर नहीं तेला बताओ तो। पति परमेश्वर के नाम सुंदर तो लेना चाहिए लेकिन नहीं ले, मतलब ओकरो नाम रिजेक्ट। त काकर नाम सुंदर, अब लोग लेकर कहो है नहीं कैसे? एक दो जन कहा थे एकदम करेक्ट आंसर, सही सही उत्तर बता थे। कैसे लोग लेकर नाम सुंदर लागते आप मल्ला है? आजकल के लोग लेकर मन के नाम तो घलोक बड़ बज्र रथे हल्का रहा लइका हवे इसे, और नाम रथे गोलू ए बेटा है नहीं, ऐसे हवे लइका कथे गोलू। आजकल वही तो नाम चले थे, गोलू सोनू मोनू चिंटू मिंटू है ना। लेकिन हमारे बाबा में पूछो वहू मन लइका रही, लेकिन ओकर नाम बड़ सुंदर, भले आगू में लेड़गा लेकिन पाछुम का है राम है ना। पूछो बाबा मन। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये कलयुग केवल एक ही नाम ऊपर निर्भर करते दायो, और कौन से नाम हरे आप मैंने जाना तो आप ही मन के मुख से मैं सुनना चाहूं वो नाम। 2 अक्षर का प्यारा नाम बोलो राम राम। सबको धन से निवेदन है, कलयुग केवल नाम आधारा। पहले चले के हाँ हो भाई, एक का चलत है भी, कलयुग चलत कि सतयुग चलत बताओ तो? कलयुग है ना, तलेत काबर नहीं हो, कलयुग केवल नाम आधारा कह रहे, हमें सतयुग गलोक नहीं कह रहे है नहीं। तो बोले जय जय श्री राम। ये हो सुना भाई बात, यही सुंदर राम के नाम ला सुनिस वो कौन? माता पार्वती। और जब सुने है ना तो नजर दौड़ा के देखे पूरा कैलाश पर्वत में, काबर देखे जब वो भगवान राम के नाम ला सुनिस माता पार्वती हृदय में ऐसे आनंद उत्पन्न हो, ऐसे आनंद उत्पन्न हो, सोच में पड़ गए अरे जकर नाम इतना सुंदर वो कितना सुंदर हो, ओकर कथा कितना सुंदर हो, जानना चाहिए। यही विचार करके जब माता पार्वती नजर घुमा है कैलाश पर्वत में, पाथे का स्वयं जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ जी महाराज जटा जूट धारण करें, मस्त कैलाश पर्वत में नेत्र बंद करके समाधि लगाए और मुख में केवल एक ही नाम जपे जाते, राम 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 राम। जब भगवान राम के नाम ले जपिस माता पार्वती देख पड़ते, अरे मैं तो दुनिया में खोजत हो कि राम नाम लेवत कौन है, यहाँ तो स्वयं और पति परमेश्वर राम राम जपत है। जाना चाहिए, ये बताइए कि आखिर राम हरे कौन। तब माता पार्वती पहुंचे है कहाँ? भगवान भोलेनाथ जी महाराज के पास में जाके चरण स्पर्श करते करते बोले, जब जब देखे हो आपके मुख में केवल एक ही नाम सुने हो, राम 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 राम। आखिर राम हरे कौन? महुला तो बता दे भाई, तर मुख से राम के नाम निकलत कोई साधारण प्राणी तो नहीं हो सके। कैसे भैया भोलेनाथ जी महाराज कोई साधारण प्राणी के नाम ला ले ही गो। अब ओ बाबा चाय पीते छुए डाल सुन घलोक ले है नहीं, एती सुरुक सुरुक होट डाल तिरना है, एती कथा ला घलोक तिरते जाना है, यहू मीठा वहू मीठा, बस सुने के तरीका होना चाहिए है नहीं दाइयो। आप मैंने बताओ भगवान भोलेनाथ जी महाराज कोई साधारण इंसान के नाम ला लेते रहेगा है? सरस्वती सरस्वती दुर्पति की फूलमती है, फूलमती फूलमती दिन भर भोलेनाथ जी महाराज है नहीं लेना। भगवान अपन भक्त ला याद करते हैं, ओकर ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं, अपन हर प्रकार से ओकर ऊपर कृपा बरसात है, लेकिन दिन भर ओकर नाम ला जपे नहीं। जाप का चीज के होते दाई, मंत्र के जाप होते, मंत्र के जाप का बर होते तो जीवन के कल्याण बर होते। और भगवान भोलेनाथ जी महाराज मंत्र बरोबर जाप का चीज के करत राम नाम के करत है। माता पार्वती के इस जब स्वयं भगवान भोलेनाथ जी महाराज अपन जीवन के कल्याण करे की आवश्यकता पड़त है, तो मैं तो तोर अर्धांगिनी हूँ भोलेनाथ, मोरो कल्याण होना चाहिए, तो कोई ऐसे इंतजाम कर काम कर ताकि मोरो जीवन के कल्याण हो। माहौल तो राम कथा बता दे, राम नाम बता दे कि आखिर राम हरे कौन।
अब वो मौसी सुना तो नहीं है वो है सुना था एक के जन सुना थे बाकी जन में चाय पिए मस्त है नहीं भारी तड़का लगा के दे है तो ऐसे लागत चाय ला चटकारा ले पिया थे हमारे दाई में। कैसे माता पार्वती का कहा थे नहीं जानो है जानते भैया का कहा माता पार्वती ये रे मैं तो कथोगा देख हो गए नहीं तुमन गा के ही देते हो कम से कम तब महू समझे तो सुना थे कहीं के माता पार्वती का थे माता पार्वती कथे अब ध्यान पूर्वक सुनो बड़ 4 लाइन में बड़ सुंदर से बात का हे भोले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए हे भोले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए सुबह पे रामा 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 नाम हो जाए सुबह पे रामा 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 नाम हो जाए हे भोले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। माता पार्वती कथे इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले अजी इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले कि जुबा पे राम नाम हो जाए अब ये राम गथा मंदाग्नि से गाजर की धराधाम अयोध्या धाम हो जाए अयोध्या धाम हो जाए अयोध्या धाम हो जाए बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अब वास्तव में जहाँ राम कथा चलते ना वो कोई साधारण से भैया नहीं रह जाए। स्वयं बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिख दिशका गंगा यमुना गोदावरी और सिंधु सरासती संग सकल तीर्थ जहाँ बसते हैं जहाँ हरि कथा प्रसंग। तो सोचा आज सुंदर भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती के इच्छा ला जाने इसके राम नाम जानना है राम की कथा जानना है तब सुंदर बड़ प्रसन्नता के साथ राम कथा सुनाए बर लगे है भगवान भोलेनाथ जी महाराज एक ठन बड़ सुंदर से बात की इसका पार्वती तो कहे बड़ जरूर कहा था इसकी ते मला राम की कथा सुना तो महू सुनाए बड़ जरूर सुना था तोला लेकिन अतका बात जान ले बे कि बस मर बुद्धि के विस्तार जहां तक हुई बस मैं वही तक ही राम की कथा तोला बता सकता हूँ और सुना था तब विश्वास करके सुना। आप सब लगा हाथ दाई हो बाबा हो क्वांटम बैठे आप मन सुन ले रहा भगवान भोलेनाथ जी महाराज का कहते हैं अगर राम कथा श्रवण करत हो तो हृदय से सुनो विश्वास करके सुनो कब्र जहाँ विश्वास है तहाँ राम है और जहाँ विश्वास नहीं है वहां राम के भी निवास अबे नहीं है ना नहीं है। तब आवन आज स्वयं विश्वास के स्वरूप भगवान भोलेनाथ जी महाराज के मुख से राम कथा श्रवण करत हैं वो भी विश्वास की ही कथा। आज हमारे सौभाग्य में मिले सुंदर वही विश्वास की कथा अगर भगवान के ऊपर विश्वास हो जाए तो हमारे जीवन के कैसे कल्याण होते वही कथा ला हम आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो लेकिन हृदय में पहले विश्वास होना चाहिए है नहीं। पता चल था मन तो चाय पियत भुला गए तीरथ हो हिच में आनंद लेत हो आप मन है ना जगह से ऐसे करथन के पहले हृदय में विश्वास जगाथन विश्वास कौन स्वयं शंकर भगवान तो पहले ओकरे भजन करथन पश्चात आप मन के बीच में राम कथा परोसे के प्रयास रही। बोली राघवेंद्र सरकार की बोले शंकर भगवान की जय हो तुला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा तुला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा तुला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंदो भोले
मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा तुला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा हरिहर भेला तेरे नारे सब जुर मिले आए का चढ़ाए नरियर भेला तेरे नारे सब जुर मिले आए का चढ़ाए नरियर भेला तेरे नारे सब जुर मिले आए का चढ़ाए नरियर भेला गुरमा भवनपुर के लगे हवे मेला गुरमा भवनपुर के लगे हवे मेला जी लगे हवे मेला भोला का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा तुला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा जय हो आपो का मोर भोला कहवन करी सा सजावो तेरे संग नाथ ले आपो का मोर भोला कहवन करी सा सजावो तेरे संग नाथ ले आपो का मोर भोला कहवन करी सा सजावो तेरे संग नाथ ले आपो का मोर भोला कहवन करी सा सजावो गंगा जलना भरी भरी आबो गंगा जलना भरी भरी आबो जी भरी भरी आबो चढ़ाबो का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा तुला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा भवनपुर विराजे काले सर बाबा भवनपुर विराजे काले सर बाबा जी काले सर बाबा भैया मन तो मस्त भक्ति में मगन है आप मन पर एक क्वेश्चन है कौन कौन शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करे बर जात हो सब झिन जात हो ना मंदिर में जाके कौन कौन दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव कथो कौन कौन कथो जिन मन नहीं कहो ना ते मन हा आज कहूँ तो काली मंदिर जाके कहो एकर का फायदा है बताओ जिन जिन भोलेनाथ के मंदिर में जाके हृदय से पुकार लगाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके अगर एक बार हर हर महादेव कह देते ना भोलेनाथ महाराज ओकर भक्ति में बहुत प्रसन्न हो जाते और जिन जिन ला अपन जीवन के कल्याण करना है भोलेनाथ जी महाराज प्रसन्न करके मनोकामना पूरा करना है ओकर मन में एक सुंदर से उपाय का उपाय जानना चाहते नहीं दाई हो जब कभी भी आप शंकर भगवान के मंदिर में जाओ दोनों हाथ ऊपर करके हृदय से पुकार लगाते हुए 3 बार हर हर महादेव कह दो भोलेनाथ महाराज आपके भक्ति में बहुत प्रसन्न हो जाए और आपके मनोकामना पूरा करे में बिल्कुल विलंब नहीं करे। तो चलो जिन जिन तक मोर आवाज़ पहुँचा थे जिन जिन अपन जीवन के कल्याण करना है यही करा 3 बार हर हर महादेव कहना है। सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके उल्टा कुंटा दाएं बाएं सब झल्ला निवेदन है। नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। और इसने दोनों हाथ किसी के साथ मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हो।
विराजे भोला चंदन खड़ुआ तुर पावे माह विराजे भोला चंदन खड़ुआ तुर पावे माह विराजे भोला चंदन खड़ुआ तुर पावे माह विराजे भोला चंदन खड़ुआ तुर कमर माह विराजे भोला भगवा के छाला 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 हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हर हर महादेव बोल शंकर भगवान की जय हो। दुर्गाला माह विराजे भोला सापू की माला 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 तुरकाने माह विराजे भोला बिच्छू की माला तुरकाने माह विराजे भोला बिच्छू की माला तुरकाने माह विराजे भोला बिच्छू की माला सभी सुनो हाथ ऊपर करके हर हर महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हरे हर 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 भोला गुरु महादेव हर हर महादेव बोल शंकर भगवान की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अवन आज सुंदर जब भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती ला राम कथा सुनाए बर लगे, तब राम कथा सुनात सुनात वहां एक ऐसे सुंदर प्रसंग में पहुंचे जिला अगर सुन ले तो वास्तव में हृदय में विश्वास जाग जाए भगवान के प्रति। का प्रसंग? ऐसे तो रामचरित मानस में रावण के बारे में बताया जाता है कि वो प्रकांड विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता। कौन कौन ज्ञानी हृदय हो? मैं हाँ कि तू मन हा? रावण है ना, रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता लंकाधिपति रावण। लेकिन इतना धर्म इतना शास्त्र पढ़े के बावजूद रावण ला 14 जन इंसान 17 बाल्य समझाए गए, और वो में से सबसे ज्यादा समझाए माता मंदोदरी स्वयं को कर धर्म पत्नी, और दूसरा आज जिकर चर्चा हम करल जात हन वो हरन अंगद जी महाराज। ये रामचरित मानस में बताए जाते, आप सब सुने हो है न का? ये रामचरित मानस में ऐसे चर्चा है, कहे जाते माता सीता एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार ये रामचरित मानस के माध्यम से पता चलता है कि दांव में लगे रही, 2-2 बार दांव में लगे रही। कब कब? एक तो ओकर स्वयं के पिता, माता सीता के पिता कौन? वो कौन? दशरथ। अच्छा, जनक ना, राजा जनक स्वयं माता सीता ला दाव में लगा रही। इसका जब राजा जनक देखे कि माता सीता अपने डेरी हाथ में भगवान शंकर के धनुष लो उठाए हैं, तब वही समय वो प्रतिज्ञा लिस। का प्रतिज्ञा लिस? कि जैन भी भगवान शंकर के धनुष लो उठा दी, ओकर ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा दी, बस ओकरे साथ में अपन बेटी सीता के बिहाव कर दूंगी। और जब स्वयंवर रचा है ना, तो दुनिया भर के बड़े से बड़े राजा मन बुलाए, 18 साल की छोकरा से लेकर 90 साल की डोकरा मलता, 90 साल के डोकरा। अब आप मन बताओ, पहली बात माता सीता को कर जीवन और मान और सम्मान धर्म संकट में पड़े रही। पहली बार यह है जब अगर पिता स्वयं डाले रही। अब ये में भी 2 कारण है। कैसे? एक तो दुनिया भर के बड़े से बड़े राजा बुला है,
18 साल के छोकरा से लेके 90 साल की डोकरा, अब 18 साल के टोर दी, 18 साल के अगर कोई नौजवान युवक प्रतिंचा चढ़ा दी तब बन गए, है नहीं। अब मान लो जो 90 साल की डोकरा टोर दी तिस्ता प्रतिंचा चढ़ा देता, मजबूरन माता सीताला वो सिया नहाला अपन बाबा कुमार के ला ब्याह करे रहती, वरण करे लागतीस ने। तब सोचो कितना बड़े दाम पड़े रहे। सब दूसरा भगवान राम उस समय देखो राजा जनक 3 राजा निमंत्रण नहीं दे रही हो, एक तो लंकाधिपति रावण और दूसरा सूतल लोक के राजा बानासुर और तीसरा अयोध्या के राजा दशरथ। अब निमंत्रण नहीं मिले है कह के अगर राम नहीं आतिस्ता जनकपुरी में, और भगवान राम के हाथ से बधरोस नहीं टूटतिस्ता, काबर भरे सभा में बड़े से बड़े योद्धा धनुष तोड़े के प्रयास करे, मजाले है कोई बोला तिल के ताड़ू उठा सकता, कब को प्रयास करिस, नाना प्रकार के जतन करिस, यहाँ तक कि कहे जाते हैं कि एक जन नहीं पूरा समूह के समूह एक साथ भगवान शंकर के धनुष के ऊपर टूट पड़े हैं, उठाए के प्रयास करे हैं, लेकिन समूह के समूह भगवान के शंकर के धनुष ला उठा नहीं सके, हालात तक नहीं सके है कथे। तब सोचो अगर भगवान राम उस समय नहीं रहतीस तब का माता सीता जीवन भर कुंवारी बैठे रहतीस, है ना। कितना बड़े दाव स्वयं राजा जनक लगा रही, ये पहली बार दाव लगे रही माता सीता के, और दूसरी या बार के दाव आज हम आप मन के बीच में चर्चा करत हैं। ये तो कर स्वयं के पिता हो, आज जकर चर्चा करत हैं कौन, अंगद जी महाराज। अंगद जी महाराज भी भरे सभा में रावण के दरबार में रावण कर एक शर्त रखीस थे, का शर्त के रावण तुला इतना समझाए के बावजूद ते नहीं समझा था, ले ठीक अगर तुला अपन योद्धा अपन पुत्र परिवार अपन समाज ऊपर इतना अभिमान है, मोर एक शर्त है अगर ते पूरा कर देवे तो माता सीता तोर, भगवान राम भी नहीं आई तोला सीता माता ला मांगे पर। शर्त ये है कि ते मोर पैर ला बस ये भुइया ले हिला दे, जिन जगह में अपन पांव रखा था वहां से हिला दे, यहां से हटा दे, वहां मैं माता सीता ला हार जाऊंगी, इसलिए भला बताओ। वो तो स्वयं माता सीता को कर पिता रेश अधिकार रेस वाला, लेकिन यहाँ एक नानचिन बेंद्रा दाई हो, बहुत बड़े घलोक नहीं मकई बेंद्रा बरोबर है नहीं। जल कोई साधारण इंसान हम में से कोई एकाध जन भी उड़बो, एकाध जन बेंद्रा जाइए अपन गोल में मढ़ा ही नहीं तब बोला उठा के चिंगड़ चांगड़ 10 घाल घुमा के फेंक देबो। वैसे बेंद्रा एक जन आके भरे सभा में बड़े से बड़े राजा मन के बड़े से बड़े राक्षस मन के बीच में ये ललकार कर, तो सबसे बड़े ये भी एक दाव हरे माता सीता बन हटा देती था, जीवन भर माता सीता ला रावण के साथ में निवास करना पड़ती, रहना पड़ता, वो चाहे ना चाहे लेकिन केवल एक बंदर के माध्यम से राजा रावण ला अपनाना पड़ती है ना? लेकिन भगवान भी तो ये सब चीज ला जाना था। कहे जाते हैं आखिर अंगद रावण के दरबार में आए काबर है ना, ये पहले जानना जरूरी है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन वानर दल के साथ में पहुंचे समुद्र के पार लंका में जब प्रवेश करिश्मा, तब भगवान मन में विचार थे कि हम सीता ला वापस लाए के सोचे, ना कि रावण से शत्रुता लेना बैर लेना हमारा कोई मनोभाव है। अगर शांति पूर्वक निपट जाते तो अच्छा बात है, नहीं तो हम युद्ध करे पर मजबूर हैं, लेकिन ओकर से पहले हमला मनाना चाहिए, कोई शांति दूत भेजना चाहिए, ताकि अगर रावण के अगर जे एड़ी में भी बुद्धि है अगर ओकर मुड़ी में चढ़ जाए, बत्था में चढ़ जाए, समझ आ जाए तो ये युद्ध रुक जाए। काबर युद्ध कोई भी चीज के लिए ओकर परिणाम अच्छा नहीं हो, यह होती मरी ही वह होती मरी ही, और धन के हानि और जीवन के हानि ही हानि है। युद्ध से काकरो भला हो पाएगा, नहीं हो पाए। ओकर से अच्छा पहले रावण ला समझाना चाहिए, समझ जाए तो ठीक, नहीं समझ रहे तो युद्ध करना तो दिखते अच्छे। तब भेजे कौन ले जाए, तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद जी महाराज ला भेजे। अंगद जी महाराज के जी ऐसे करुणा से भर गए, ऐसे प्रेम से भर गए, ऐसे भक्ति से भर गए कि वानर दल में बड़े से बड़े योद्धा, लेकिन मोड़ जैसे एक नाबालिग वानर
जगर ढंग से उम्र भी नहीं है, जगर पास में ढंग से ताकत भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, ओला भगवान मोर ऊपर भरोसा करके अगर मोला भेजा थे तो कोई ना कोई विशेष बात है। भगवान भी चाहते कि मैं जाऊं तब मैं ही जाऊं। देखो अगर ये जगह कोई साधारण इंसान रहे और ओला दुश्मन के दल में भेजे जाते रहे, अब दुश्मन के दल हाँ बड़े बड़े जैसे कबड्डी खेलत रहते आदमी मना है नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में कितना भी कबड्डी कबड्डी चला था सब डाल कबड्डी खेलते थे, दो ठन दल, एक ठन में बड़े बड़े मोटा मोटा सब जन रहे रहते, अब एक धान पातर सितर दिखा थे सबके सब, तो जे सबले पहली भेजे नहीं ओकर जी हपोटा कापत रहे। हे भगवान हम तो बड़े बड़े दिखत है, का झन गिर जाए तो उतकी देर मोर हालत खराब हो जाए है नहीं, कतको झन तो हारे मान जाते नहीं जाओ दादा ते ही जा होते नहीं वैसने। अंगद जी महाराज घलोक देखिस जे राक्षस मन के दरबार भरे दरबार जहाँ बड़े से बड़े राक्षस, यहाँ तक कि जे देवता मतलब परास्त कर करके बैठे, ऐसे राक्षस बन बैठे और ऐसे भरे दरबार में मोर जैसे साधारण से वानर ला भेजा थे तो कोई ना कोई विशेष बात तो है। ऐसे विचार करके अंगद जी महाराज हृदय में भगवान राम के विश्वास ला धारण करके पहुंचे कहाँ, लंका के दरबार में। और जब लंका के दरबार में पहुंचे अंगद जी महाराज तब समझाए के प्रयास करते रावण, शांति दूत बन के गए हैं अंगद जी महाराज, नाना प्रकार से समझाए के प्रयास करते हैं रावण अब तो माने जा, अभी भी तेरे पास में समय है, अभी भी कोई विलंब नहीं हुआ है, अगर अभी भी ते भगवान राम के चरण में जाबे माता सीता सौंप देबे तो वो तो अपन चरण में भी नहीं अपन हृदय से लगा ली। इतना करुणा निधान है, इतना कृपा सागर है राम, एक बार जाको तो देख। लेकिन रावण तो अभिमानी हृदय अहंकार के स्वरूप ही है रावण, जगर अहंकार जकर नस नस में दौड़ते है, वो कहते ना अहंकार कभी काकरो भलाई नहीं करे, ओकर स्थिति कहे जाती का झुकता वही है अजी, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। और वही अकड़न आज रावण दिखा तो कर हो इसका भला नहीं हो, पूरा परिवार सनागे, पूरा परिवार के नाश हो गए। आज रावण भी अनेकों प्रकार से अंगद जी महाराज ला बहला के फुसलाए के काम करत है। कथे अंगद जी महाराज ला कसरे अंगद जे राम के ते इतना गुणगान गात हस, दिम्हा राम राम करत हस, राम की शरण में चल जा, शरण में चल ले, मैं होते तोर जगह में तो राम से मैं खुद शत्रुता लेते हूँ। कबर वो तोर पिता के वध करे। अंगद के पिता कौन कौन दाई हो सुना था नहीं ए मौसी, कौन वो सुग्रीव, कौन विभीषण जी महाराज, हनुमान, कौन अच्छा बाली ना, मैं भुला गई होगा नाम ना। अंगद के पिता कौन बाली, भगवान राम, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बाली के वध करे, वो भी कैसे शिकारी के भांति छुप के मारे, तब वही चीज के भड़कावा दे थे कोल्ला अंगद जी महाराज रावण के अंगद ते कैसे पुत्र तो समान को पुत्र कोई नहीं है, जगर बापला ओकर दुश्मन स्वयं छिपके मारे है, शिकारी के भांति मारे हम ते ओकरे साथ देते ते कैसे औलाद हर। तब अंगद जी महाराज के इसका कूप पूत कपूत तो क्यों धन संचिए और पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, सुने हो नहीं है। बेटा के कर्तव्य बनते, अगर बाप कोई गलत रास्ता पे चलत है तो बेटा अधिकार रखे कि बाप सही रास्ता पे ले आए, और वही अगर बाप बेटा अगर गलत करत है तो बाप के कर्तव्य बनते कि अपन बेटा ला वो अपन सही रास्ते पे ले आए। लेकिन अंगद जी महाराज के से रावण मोर पिता महाराज गलती करिस ओकर अपराध के ओला सजा मिले, लेकिन वही पिता महाराज अंत समय में ये राम की शरण में सौंप के भेजे हैं मोला। अगर बाली के मन में मोर पिता महाराज के मन में राम के प्रति तनिक भी खोट रहती तो वो मोला ओकर समक्ष सौंपतीस नहीं, सुग्रीव की सेवा करे बर नहीं करती। कुछ न कुछ भाव देखे भगवान राम के ऊपर।
और जे गलत करते बोले ओकर परिणाम तो मिलबे करते है ना, और ओकरे से वो सजा पाए हैं। और मोर पिता बाली तो धन्य भाग है कि वो भगवान राम के हाथ से मरे। अब तो ते सुधर जाओ। अंगद अनेकों प्रकार से समझाए कि प्रयास करे उन्नीस मानिस तब ये शर्त रखेगा कि मोर पैर लगर ते हरा देवे रावण, हटा देवे कोई भी योद्धा हटा दे तो माता सीता तोर। तो ये प्रकार से अंगद जी महाराज के शर्त दे। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देख त्रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जमीनी तिन त्याग। जब अंगद जी महाराज धरती पे पर पांव ले रखे हैं, रावण हंबड़ खलखला के हासिल नान चिन्ह बेंदरा है नहीं, वास्तव में नान चिन्ह बेंदरा। रावण बाहरी ताकत ले देखा था अंगद के, लेकिन आत्मविश्वास से बढ़ की ताकत और कुछ नहीं हो सके दाई। विश्वास से बढ़ की ताकत कुछ नहीं हो सके। आज वही चीज के प्रमाण देते अंगद जी महाराज का कथे आवन जानन। भगवान के एक भजन के बाद बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं। मोर दिल कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं। जय हो सुध बुध मोर बिस लागे कमल, प्रभु तोर भक्ति बिस लागे सागर। कैसे तुर दर्शन न पाहु प्रभु, मेरी मेरी तोर कृपाए कमल। सुध बुध मोर बिस लागे कमल, प्रभु तोर भक्ति बिस लागे सागर। कैसे तुर दर्शन न पाहु प्रभु, मेरी मेरी तोर कृपाए कमल। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं क्या करूं।
कुछ सुहावे नहीं, मैं का करो तुर बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करो, हाँ मैं का करो तुर बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करो। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अवन बाबा गुसाई तुलसीदास जी महाराज इस दोहा में बस अत की बात नहीं कहे कि अंगद जी महाराज लिखाए का है पहले जाने लंका कांड दोहा क्रमांक 34 जिसमें बाबा गुसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे का भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुवत भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमे नीति न त्याग। अर्थात अंगद जी महाराज जब अपन पांव धरती पे रखे तब रावण अपन बड़े बड़े राक्षस दल से एक एक योद्धा भेज जाए ताकि अंगद जी महाराज के पैरला हटा सके हिला सके। सबले पहले जब देखी नान चिन बेंद्रा अवो दाई हो सुनो ना वो तो बना तो एकदम चाय ध्यान दे रहा हूँ कैसे सुना था ने काकर पैर धरती माड़ है पाछुक मन बता पाछुक मन काकर पैर धरती माड़ है कैसे फेविक्विल में चिपका देगा है कामे अच्छा हुई में काबर नहीं हालत अंगद जी महाराज के पैर एक दो कारण है मोला सुनो आप मन पहले है ना अंगद जी महाराज के पैर धरती से नहीं हालत तेकर दो कारण है। कैसे कैसे कारण है? सबसे पहले अंगद जी महाराज के हृदय में जो भगवान राम के प्रति विश्वास है ते विश्वास है तो सब कुछ है दायो। भगवान के प्रति अंगद जी महाराज के अटूट विश्वास नहीं डर रही तब पहले से वह भरे दरबार में नहीं आते। वो जाना देश की मोड़ साथ में भगवान राम है। वो कहे जाते नहीं आजकल बड़ सुंदर से फेमस से भजन हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। सुने हो ने कैसे जाए हो सुने हो कि बस फूलमती का आदत हो
बड़ सुंदर भजन सुनो हो आप में। वास्तव में अगर हमारे साथ में भगवान राम है तो हम लोग चिंता करें कि आवश्यकता ही का है। और वही चीज करे थे अंगद जी महाराज, भरे विश्वास के साथ में शर्त रखे अपन पैरला भी रख दे जमीन में। और देखो अंगद जी महाराज के विश्वास के परिणाम की कोई भी इंसान, कोई भी राक्षस अंगद जी महाराज के पैर लटस से मस नहीं कर पाते। पहली रावण ने जब देखीस ना कि अरे ये तो नानचिन बेंद्रा है, एक पहले तो कोई भी हटा दी, तो सबले पहले एक जन बाहरी बाहर भेजे से जाते जाते ती हटा दे और फेंक दे बेंद्रा लगे। तो बाहरी बाहर घर पर टसन के साथ जंघा ठोक के निकले इस कथे अंगद जी महाराज के पैर हटाऊं कह के अगे है ना। तो सबले पहले एक ठन हाथ में धर के अंगद जी महाराज के ऊपर पैर तीरे के प्रयास करता हाल जे ही कहे कहाँ हलने वाला है। एक ठन हाथ में जब भरपूर ताकत लगा ली नहीं हटी, तब दूसरा हाथ लगा है और जब दूसरा हाथ दोनों हाथ से भरपूर ताकत लगा है तब कहते कि इतना कटकटा इसने ताकत इतना कटकटा के लगा है ताकत की सब दांत झर गए। कहते 32 के 32 दांत हो गए। अब ये दांत ला कटकटा के ताकत लगा झरवे कर ही बाँचने वाला है का नहीं बाँच। अब अंगद जी महाराज के जब ऐसे शक्ति ला देखी रावण कहते नहीं 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 बाबा ये राम के दूत है, कोई साधारण प्राणी भेजना मूर्खता हो ही। ऐसे कह एक जने फिर योद्धल भेजे थोड़ा ठीक ठाक योद्धल अब वह उसने ताकत लगा दी ओकरो दांत झर गई है नहीं वह फोबला हो गया। कैसे दाई हो देखना हमारे दाई मन तो ध्यान ही नहीं दे। और देख काकर दांत झर के वो कौन भोबली हो गए दिखाओ दांत देखो नहीं सुनुहत परिणाम इसने होएगा है नहीं। रावण हापन बड़े से बड़े योद्धा ला भेजत जात है भरपूर ताकत लगाए सब के सब लेकिन हार मान जाए। कोई भी अंगद जी महाराज के पैर हिला नहीं सकत है। यहाँ तक कि रावण ऐसे अवस्था में पहुंचे जब वो अपन बड़े बड़े बलशाली अपन पुत्र तक मल्ला भेजे हैं। इंद्रजीत जेकर नाम ही इंद्रजीत है अर्थात जे इंद्र जीत के बैठे पराजित करके बैठे वैसे इंद्रजीत लग अलग भेजिस। इंद्रजीत जब गए है ना तो वह ताकत लगा के हार गए लेकिन वो भी अंगद जी महाराज के पैर नहीं हिला सके। ऐसे भी कहे जाते हैं कि अंगद जी महाराज के पैर हलाए के मनोकामना लेके के पूरा राक्षस दल एक साथ अंगद जी महाराज के पैरों पर टूट पड़े। कैसे भी करके ये बेंद्रा के ऊपर पैर हलाना लेकिन नहीं हालत। आप बताओ कारण का है? बस विश्वास से ये हो गए। विश्वास तो सही है कि पैर नहीं हिलत। दूसरा कारण का ये ला सुनो बड़ गंभीर कारण बड़ सुंदर बात आप मन के बीच में सबसे पहले कहूं कि माता सीता के गए सबसे पहले जब राजा जनक दाव में लगाए रही है नहीं तब भगवान राम ही बस उठा पा रही बाकी जन नहीं उठा सके जबकि वहां बड़े से बड़े योद्धा बैठे रहे काबर नहीं उठा पाए। आप मन से फिर से एक प्रश्न पूछना चाहत हूं माता सीता काकर बेटी है राजा जनक के आओ काकर हाँ अब ये सही उत्तर है। राजा जनक के पुत्री होय से पहली सबसे अगर ज्यादा अधिकार अगर काकरो बनते माता सीता ऊपर तो वो हरे माता धरती से उत्पन्न हो माता सीता धरती पुत्री है। माता धरती जब वो समय दाव में लग रही माता सीता जब राजा जनक दाव में लगा रही तब वो समय माता सीता हाँ राजा जनक के पास में एक प्रार्थना करिस का कि हे पिता महाराज आप मोर पर बड़े से बड़े निर्णय ले ले मोर शादी के मोर विवाह के मतलब मोर जीवन के बहुत बड़े ये तो निर्णय हो गए जिनमें मैं खुद भी नहीं जाना था कि ते निर्णय का ले लेकिन फिर भी ते जेन भी निर्णय ले हस में सिरोधार्य करता ते कहेश कि मोर विवाह होकर साथ हुए जी शंकर भगवान को धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा दी ठीक जैन भी चढ़ाई में ओकर साथ में वरण करे पर तैयार हो अपन पति बनाए पर तैयार हो कब्र में तोर बेटी तोर हर कार्य तोर हर शर्त ला निभाए पर तैयार हो लेकिन बस मोर एक ठन इच्छा है कि का इच्छा हे पिता महाराज
ये धनुष के पास में चाहे वो डोकरा जाए, चाहे छोकरा, चाहे 18 साल के जाए, चाहे 90 साल के जाए, कोई बात नहीं, सबला अपना, लेकिन वो मनुष्य पापी नहीं होना चाहिए। केस पापी नहीं होना चाहिए। काबर वो कहे जाते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे कह के दास कबीर। माता लक्ष्मी कौन है? स्वयं सीता के स्वरूप है ना। माता सीता लक्ष्मी के स्वरूप है। तो लक्ष्मी से पाप घटते, अरे जहां पाप थे वहां लक्ष्मी के निवास नहीं हो सके। आपो मन से निवेदन है, आपे मन बड़े सुंदर बात। कबर भगवान जानते हैं कि कलयुग में अभी पापे पाप बढ़ा थे, तो हो सकते यहाँ गाजर में का जन प्राणी पापी निकल गया था, है नहीं है भाई, मैंने कहा था सर। तब लक्ष्मी जी महाराज देखो पाप नहीं करे हो, लेकिन आगे भी मत करो। काबर अभी जे गुलबंद पहने हो ने, जे रानी हार पहने हो, पता चली से पाप करे और रानी हार तो हर गायब हो गए, है नहीं, गुलबंद गायब हो गए। तान पता चला थे मोर बल ले देने राजा सोन की नथनी कहात रही जाओ। बड़े जान चीज गंवा के नान चीन पर ध्यान अटके आप, है नहीं। देखा पाप नहीं करना है। काबर पाप जहां हो ही मतलब लक्ष्मी के हानि होना तय। ओकरे से तीगा माता सीता के हे पिता महाराज सब कुछ ला मैं तैयार हूं, लेकिन वो धनुष के पास में पापी मनुष्य नहीं जाना चाहिए। अब बेटा माता धरती मन में विचार थे, राजा जनक तो मनुष्य ही हरे, बुलाए है सब जन नेवता में, तो कौन ल रोकी ही, कौन ल बिठा दी हो, कौन ल जाओ धनुष कर जाओ कही के रोकी। सही बात नहीं दाई होने होता सब झल दे तो कोई रोक सकते का? राजा जनक कहा कहीं भर जरूर दिस कि ठीक है बेटी तोर इच्छा ला मैं पूरा करूं। तब माता धरती मन में विचार थे, मोर बेटी की इच्छा है कि कर पास में कोई पापी मनुष्य नहीं जाना चाहिए। तब चल घलोक दिया मालो दे उठा दिसता, लेकिन मोर बेटी के मन में का है? राम के निवास है, तो बोला राम ही मिलना चाहिए। ऐसे विचार करके माता धरती वो भगवान शंकर के धनुष चमचम ले धरे रहा है। जब तक भगवान राम अपना स्थान पे नहीं उठिस ना, तब तक माता धरती धनुष नहीं छोड़े है। कहते भरपूर ताकत लगा रही, उठा के दिखाओ कोई। ओकर महतारी साथ में खड़े है कि वैसने आज अंगद जी महाराज के पहला माता धरती धर के खड़े। आपे मन बताओ, वो माता जगर बेटी के मान, ओकर सम्मान, ओकर इज्जत दाव में पड़े है, का वो माता चुपे चाप बैठ सकते? नहीं सके। हर माता के कर्तव्य बनते कि अपन बेटी के लिए आवाज उठाए। हर माता के धर्म बनते कि वो का रक्षा कर, मान सम्मान की रक्षा करे। वही काम माता धरती करे। भगवान जे अंगद जी महाराज होकर पहले घलुक चमचम ले धर के खड़े हैं कि मोर बेटी के आज दाव ओकर मान सम्मान दाव में लगे हैं। अगर यहाँ के कोई भी योद्धा अंगद के पहले हिला दिस तो मोर बेटी ला मजबूर रावण के साथ जाना पड़ी। कौन हिला के तो दिखाए आज ये माँ की शक्ति है। के धरती मैया अंगद जी महाराज के पहले चमचम ले धर रही तेरे स्थिति कथे वो भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रे मद भाग। भूमि न छाड़त दो कारण है नहीं, एक तो भुइया धरती अंगद जी महाराज के पहले नहीं छोड़ा थे, और एक तो अंगद जी महाराज धरती ला नहीं छोड़ा थे। एक ये बात में दो ठन कारण निकल गया है नहीं। देखो ओकरे स्थिति कथे गा गोसाई तुलसीदास जी महाराज उपमा के धनी बड़ ज्ञानी ऋष गोसाई तुलसीदास जी महाराज। ततना सुंदर बात अवन अंगद जी महाराज के अटल विश्वास, यही तो संत के गुण है, यही तो संत है। जगर विश्वास के सामने बड़े बड़े राक्षस मन डरा गए, थर 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 कांपे लग गए। और वो कहते हैं ना, संत के जीवन में चाहे कितनों लाख विपदा ही क्यों ना आ जाए, संकट ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपन धर्म के कर्म से कभी नहीं डगमगाए, अपन सच्चा रास्ता से कभी नहीं डगमगाए। अवन पीला बत्ती के संकेत है। हमारे मानस परिवार की तरफ से कोई भी प्रकार की अगर गलती हो है तो अपन से सादर हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी लेकर हरंदाई हो गोदी के लेकर मान के हमला क्षमा कर दो। अवन एक अंतिम भजन के साथ आपन से सादर विदाई। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ चेहरा ही तो भक्ति गहरा ही दरस देखा
दे मोहला, हे राम मोर दरस दे मोला, हे राम मोर दरस दे मोला। जय हो जय जय श्री राम। फूल का सहरा है तो भक्ति गहरा है वो, फूल का सहरा है तो भक्ति गहरा है वो, दर्श देखा दे मोला, हे राम मोर दर्श 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 दे मोला। फूल का सहरा है तो भक्ति गहरा है वो, फूल का सहरा है तो भक्ति गहरा है वो, दर्श दिखा दे मोला, हे राम मोर दर्श 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 दे मोला। जय हो सबरी लतारे अहिला लतारे, की बट के भागे जगाए, की बट के भागे जगाए, की बट के भागे जगाए। मोहतर पुजारी न होए मोरे रामा, हमरो ते भागे जगाए, हमरो ते भागे जगाए, हमरो ते भागे जगाए। सबरी लतारे अहिला लतारे, की बट के भागे जगाए, की बट के भागे जगाए, की बट के भागे जगाए। मोहतर पुजारी न होए मोरे रामा, हमरो ते भागे जगाए, हमरो ते भागे जगाए, हमरो ते भागे जगाए। मैं पुजारी न हो तो जीव तरसते मोर, मैं पुजारी न हो तो जीव तरसते मोर, दर्श दिखा दे मोला, हे राम मोर दर्श 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 दे मोला। जय हो
हमन भजन में का गाथन दाई हो, हे रामा मोर दरस दे दे मोला। हे परमात्मा, जैसे आप सबरी के कल्याण करे हो, अहिल्या लतारे हो, वैसन प्रकार से हमरो कल्याण करो। हमन दोनों हाथ ऊपर करे बर काबर कथन जानतो अपन? जानतो? ये भाव विदाई समर्पण के संकेत है कि हे परमात्मा, हम आपके शरण में समर्पित हन, हमार कल्याण करो, उद्धार करो। तो जिन जिन अपन जीवन के कल्याण करना है, दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और दोनों हाथ के सेवक साथ मीठी मीठी तालुक से कहना है का, हे राम मोर दरस दे दे मोला, हे राम मोर दरस दे दे मोला, हे राम मोर दरस दे दे मोला, हे राम मोर दरस दे दे मोला। फूल का सहरा है दो, भक्ति गहरा है मोर, फूल का सहरा है दो, भक्ति गहरा है मोर, दरस दिखा दे मोला, हे राम मोर दरस दे 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 दे मोला। जय जय श्री राम। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हेलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। माधुरी बहिनी अब श्रोता मन के मांग ला पूरा करे चलागी। अंतिम भजन होली गीत, सियाना मन होली गीत कहात रही से। एक होली गीत एक होली गीत है ना। एक पश्चात तत्काल हमार छत्तीसगढ़ के जाने माने मानस मंडली जेकर माध्यम से आज समापन हो ही, मैं आप लोग बता देता हूँ। ये मंच के बाद संगम मानस परिवार बलदेवपुर खैरागढ़ तत्काल मंच में अपन प्रस्तुति प्रदान कर ही ये मंडली के पश्चात भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया।
बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे मोटे रुकवा कदम के भैया लह सेना ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। जय हो कोने धर है बीच पानी मारत है रंग यारी पहरी। कोने धर है बीच पानी मारत है रंग यारी पहरी। रंगमा पुड़ है नर नारी सबला रंगत है बन बहरी। रंगमा पुड़ है नर नारी सबला रंगत है बन बहरी। सबला रंगत है बन बहरी सबला रंगत है बनवारी सबला रंगत है बनवारी। एक बार सभी सुना थोड़ा हाथ ऊपर करके। दिखे सबो हाल ले बेहाल वो दिखे सबो हाल ले बेहाल वो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल ओ चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। जन जरा था वो मेला रे लाल वो जन जरा था वो मेला रे लाल वो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल हो चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल हो चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। होली खेलते नंद लाल हो होली खेलते नंद लाल हो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल ओ चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। जन जरा था वो मेला रे लाल वो जन जरा था वो मेला रे लाल वो। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल ओ चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल ओ चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल ओ चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। प्रेम से बोल वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय हो। हेलो हरि हेलो हेलो हरिओम 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 हेलो। जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत ही शानदार व्याख्या और गायन हमारे इस मानस मंडली के द्वारा जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार राजपुर मगर लोड। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। वास्तव में जरा विचार करके देखो कब भगवान राम हा अंगद ला भेजे रही से मतलब सीता ला हार जबे अगर ते तोर पैर ला उठा दी तो बोले रही सोही वो बोले रही सोही का तो अंगद कैसे वहां जाके पैर ला जमा ली सो कि यदि मैं पैर ला कोई उठा दी तो मैं सीता ला हार के वापस राम जी घर चल दूंगा लंका में और लड़ाई नहीं हो सके। का के बल में बोली सोही अंगद हा। गोल्डी शैलेश चंद्रकर आपकी ओर से 50 रुपया। आखिर अंगद ला काकर ऊपर भरोसा रही अपन बल के ऊपर भरोसा रही से। भगवान राम ओला तो नहीं बोले रही सोही कितने जब सीता ला उसने हार जाओ के चैलेंज कर कावे रावण ला कह के। लेकिन आज अंगद काकर दम में बोली सोही भूमि में पैर ला पटक के पैर ला जमा दी। आज बहनी का हाथ रही वाकई में धरती माता घलोक पैर ला नहीं छोड़ात रही।
एक तरफ धरती माता पैर ला नहीं छोड़त रही सोकर चमचम ले गड़ा दे रही से, नहीं तो होते बड़ा बड़ा बलशाली राक्षस वहां स्वयं इंद्रजीत मेघनाथ स्वयं रावण घलो को कर पैर ला उठा बर दौड़ी, लेकिन कोनो ओकर पैर ला नहीं उठा सकिस। काकर दम में, काकर बल में, का अंगद के बल में, राम के बल में, अपन आत्मविश्वास के बल में। बोला मालूम रही से यदि भगवान के नाम ले पत्थर तैर जथे तो मैं भगवान के नाम ले के पैर ला यदि भूमि में गड़ा दूं हूं तो लंका में कोनो ताकतवर नहीं जो मोर पैर ला उठा दी। एकर बल में वो गरज के बोलते यदि कोई भी आपके सेना में कोई भी बलशाली योद्धा यदि मोर पैर ला तिल भी हिला दी तो मैं सीता ला हार जाऊं और वापस राम जी ला लेके वापस चल दूं। अतका विश्वास, अतका आत्मविश्वास भगवान के प्रति, राम के प्रति अंगद ला रही तो निश्चित रूप से अंगद अपन बल में नहीं भगवान के बल में अपन पैर ला वहां जमा रही से दाई हो। मैं निवेदन कर दूं हमारे बीच में अभी मंचस्थ मानस परिवार, संगम मानस परिवार बलदेवपुर खैरागढ़ एला आपला सबला सुनना है अंतिम तक। बहुत ही प्रतिष्ठित मानस मंडलीय दाई हो। अब अंतिम प्रस्तुति वही हरे तो मैं इकर विदाई बर आप मल्ला में निवेदन कराऊं डालेश्वरी बघेल यहू है एक बहुत बड़े मानस के कलाकार, बहुत गायकी है, एक भी नाम चलते डालेश्वरी मानस मंडली। बहनी डालेश्वरी बघेल जी गाजर के भांची और गाजर के बहु घलोक हो गए है ना। तो मैं डालेश्वरी बघेल, सुशीला साहू, ईसा शर्मा, समृद्धि तिवारी, तृप्ति चंद्राकर, माही चंद्राकर, डिम्पल साहू और भैया मन के विदाई बर मोहित साहू, भीखम चंद्राकर, आप सब ला मैं निवेदन कराऊं तत्काल शीघ्रता कराओ। डालेश्वरी बघेल, सुशीला साहू, ईसा शर्मा, समृद्धि तिवारी, माही चंद्राकर, तृप्ति चंद्राकर, डिम्पल साहू, मोहित साहू, भीखम चंद्राकर।